जिम्मेदारी है ना, क्या करेंगे हम ये निकाल के ये पढ़ेंगे, बोल के नहीं होता फिर उस समय हम क्या करते हैं, हम वचन बोल रहे होते हैं, हम वचन तो बोल रहे हैं, वचन तो वही है जो लिखा है, लेकिन हम जो उसका जो प्रकाशन जो खोल रहे होते हैं वो हम नहीं खोल रहे होते, लेकिन हमारे मन की चीजें हम दे रहे होते हैं। हमारे मन में अच्छी चीजें हो सकती है, बुरी चीजें भी हो सकती है, और प्रभु मसीह कहते हैं जो मन के अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो कभी भी जब वचन को हम जब जिम्मेदारी मिले, सबसे पहले प्रभु धन्यवाद दें, प्रभु धन्यवाद, और ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे अवसर दिया आपने कि मैं इस वीडियो में ठहरा कि मैं आपके वचन को मैं क्या कर सकूं, साझा कर सकूं। ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ईसाई जीवन के अंदर। हर किसी को वचन का जिम्मेदारी नहीं मिलता। अगर आपको दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि चर्च के लीडर भी, चर्च के अगुवे भी आप पे भरोसा करते हैं कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और चर्च के लीडर के हृदय में बोलने का भी, ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मन में बातें बोली गई हैं कि उसको बोल, उसको दे। लेकिन जरूरत ये है कि हम उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभा रहे हैं। आज मुझे संडे सेशन में जिम्मेदारी मिला, मैं आऊँ यहाँ पे जैसे मर्जी बोलूं, बोले अरे क्या तुमने तो आप लोगों को, और कितने लोग ध्यान सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे ही नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए। मैं तो आपको बोली चलाऊंगा, अरे चलो तुम मेरा चले गए था, लेकिन वो आपकी दृष्टिकोण में है, लेकिन मेरी विश्वास कहा नहीं चाहिए, परमेश्वर का होना चाहिए। तो मैं जो यहाँ पे आगे जो वचन बोल रहा हूँ वो आगे बोलने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए प्रार्थना, इसके लिए मेडिटेट और इसके लिए मेमोराइज की वचन आपकी जिम्मेदारी को आपको समझना है। आपको चाहे मदर झूठ में, चाहे फादर झूठ में, चाहे बुद्धा की संगति में, इवन संडे फेलोशिप में, इवन कहीं पे भी आपको जिम्मेदारी जब मिलती है तो सबसे पहले नियम ये है कि आप वचन को पढ़िए जो आपको बोलना है। अब उसकी आयत को पढ़िए, उस घटना को पढ़िए। कभी-कभी हम सिंगल एक वर्ड को ले लेते हैं और सिंगल वर्ड में हम अपने मन की चीजों को डाल देते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होता, कैसा होता, फिर हम उसके प्रकाशन पर डालते हैं, वो अपनी ओर से, तो प्रभु की ओर से नहीं। पौलुस कहता है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। और समझने के लिए ये पढ़ना जरूरी है कि प्रभु कहां से इच्छा प्रकट करेगा अपनी, कहां से प्रकट करेगा, बाइबल से करेगा। प्रभु तो अपनी कोई इच्छा हमको देंगे तो कहां से देगा, बाइबल से, अपने वचन से देगा। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है, कितने लोग जानते हैं, सब जानते हैं प्रार्थना करना क्या है और परमेश्वर का बोलना क्या है। वचन कैसे, परमेश्वर कैसे बोलता है और कब बोलेगा, हम बोल पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु मुझसे बात करो ना, प्रभु मुझसे बात करो ना, छोड़ो, नहीं बोलेगा। प्रभु की बात को सुनने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए पवित्र शास्त्र खोलना आवश्यक है। हम अपने दिन के रूटीन में कितने समय है कि हम बाइबल खोलते हैं। आप तो मोबाइल है क्या हाथ में, कोई ऐसा है जिसके मोबाइल में बाइबल ना हो, है कोई ऐसा? मेरे ख्याल से सभी के पास मोबाइल में क्या होगा, बाइबल होगा, पवित्र शास्त्र होगा। आज आपके लिए भारी पुस्तक होगी ये, हाँ ये एक डेढ़ किलो आपके लिए भारी होगा। कई लोग लेना नहीं मानते इसको, लेकर रख लेंगे लेकिन लेना नहीं मानेंगे, भारी पुस्तक होगा प्रियो। आज मैं तो बोल रहा हूँ, ये हमारा जीवन है। आप बेशक ये आपके लिए भारी बोझ, चलो आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन आपसे पूछता हूँ एक दास होने के नाते आपने कितना से किसी वचन का आपने पढ़ा और आप चाहते प्रभु से बात करें। आप कैसे समझेंगे प्रभु की इच्छा क्या है, हम कैसे जाने, हाउ वी नो, हम कैसे जाने कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। क्योंकि इस बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपनी कई इच्छाओं को दिया है, कई इच्छाएं इसके अंदर, केवल आज्ञाएं नहीं है लेकिन प्रभु की इच्छाएं भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे सबके बच्चे हैं, लेकिन प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे बच्चे हमसे इच्छा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं, हमें अच्छे कपड़े दीजिए, चॉकलेट दीजिए, टॉफी दीजिए, खाने ले जाइए, है ना, मेले में ले जाइए, ये कराइए, आइसक्रीम खिलाइए। इच्छा है ना, मुझे अच्छा ड्रेस चाहिए। अब आने समय पर हमारी भी डिमांड हो रहा है कि अब गाँव जाकर स्विमिंग करना, उसको इच्छा है ना। तो हमारे बच्चे हमसे इच्छा करते हैं, लेकिन सच बताइए आप एज अ पेरेंट क्या आप अपने बच्चों से इच्छा नहीं करते? आपकी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है बच्चों से पढ़ती है। क्या क्या इच्छा होती है हमारे बच्चों से, हमें बताइए। मैं भी पेरेंट हूँ, अच्छा पढ़े, अच्छा बने, हमारी बात सुने, टाइम से खाए, टाइम से सोने, है ना, अपना ध्यान रखे, फालतू ना घूमे, लड़ाई झगड़ा ना करे, गाली गलौज ना दे। हमारी इच्छा है ना, बड़ों के हमारा ध्यान रखे, हमारी इच्छा है ना। हम करते नहीं इच्छा, गलत करते हैं। तो क्या प्रभु अगर हमसे इच्छा करता तो गलत करता है क्या? प्रभु हमसे, अगर वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान है, तो क्या उसकी इच्छा नहीं होगी हमारी कि हम ही करें डिमांड, प्रभु दे दो ना हमको, हमारी इच्छा है प्रभु अच्छा नौकरी दे दो, प्रभु मेरी इच्छा है छोटी दे दो, प्रभु अच्छे मेरे ये दे दो, मेरा वो दे दो। हम इच्छा करें केवल, क्या प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है? क्या प्रभु हमारी इच्छा नहीं रखता? आप लोग घर में साथ में, अगर साउंड डिस्टर्ब करा तो बता दीजिए, मैं बिना माइक के बोल सकता हूँ। आप लोग घर में साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एज अ पेरेंट हमारे बच्चे जब हमसे इच्छा रखते हैं तो उसके बदले हम भी अपनी बच्चों से इच्छा रखते हैं। हमारी भी कुछ उम्मीद है कि हमारे बच्चे की बात सुने। तो ऐसे ही परमेश्वर ने भी इस पवित्र शास्त्र में अपनी इच्छाओं को रखा है। देखिए ये हमको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो बाइबल खोलनी पड़ेगी। अगर आपको